सावन के चौथे सोमवार की कथा। शिव कृपा से पुत्र प्राप्ति और दीर्घायु का वरदान। कथा प्राचीन काल की बात है। एक बहुत धनी साहूकार था, लेकिन उसे एक ही दुख था। उसकी कोई संतान नहीं थी। वह भगवान शिव का परम भक्त था और हर सोमवार को बड़े श्रद्धा भाव से व्रत रखता था। वह शिव मंदिर में दीपक जलाता और सच्चे मन से भोलेनाथ की आराधना करता। उसकी इस अटूट भक्ति से माता पार्वती बहुत प्रसन्न हुईं। उन्होंने भगवान शिव से आग्रह किया कि वे साहूकार को पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद दें। शिवजी ने मुस्कुराते हुए उन्हें बताया कि साहूकार को पुत्र का वरदान तो मिलेगा, लेकिन वह पुत्र केवल 1.5 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। कुछ समय बाद साहूकार को पुत्र हुआ, जिसका नाम श्रावण रखा गया। माता पिता अपने पुत्र को पाकर अत्यंत प्रसन्न थे, लेकिन मन में उस अल्पायु के वरदान की चिंता भी थी। जब श्रावण 1.5 वर्ष का हुआ, साहूकार ने उसे शिक्षा प्राप्त करने के लिए काशी भेजा। रास्ते में श्रावण और उसके मामा एक नगर में रुके। संयोगवश उसी नगर में राजा की पुत्री का विवाह हो रहा था। किसी कारणवश धोखे से श्रावण का विवाह उस राजकुमारी से करा दिया गया। विवाह के बाद श्रावण ने राजकुमारी को एक पत्र लिखकर अपनी सच्चाई बताई और फिर काशी के लिए प्रस्थान कर गया। काशी में श्रावण ने विधि विधान से एक यज्ञ किया। इधर उसके ससुर को भी किसी तरह यह बात पता चल गई और वे भी काशी पहुंच गए। उन्होंने श्रावण को पहचान लिया और अपनी बेटी को उसके साथ विदा किया। उधर साहूकार और उसकी पत्नी अपने बेटे की प्रतीक्षा में पलके बिछाए बैठे थे। जब उन्हें श्रावण के जीवित और सकुशल होने का समाचार मिला तो उनकी खुशी का ठिकाना न रहा। उसी रात भगवान शिव ने साहूकार के सपने में दर्शन दिए और बताया कि वे उसके सोमवार के व्रत और कथा सुनने से अत्यंत प्रसन्न हैं। इसी प्रसन्नता के कारण उन्होंने उसके पुत्र को लंबी आयु का वरदान दिया है। इस प्रकार ये कथा दर्शाती है कि जो भी व्यक्ति सावन के सोमवार का व्रत सच्ची निष्ठा से करता है और इस कथा को सुनता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। ऐसा हमारे पुराणों में भी कहा गया है। इतनी अच्छी शिव जी की कथा सुने एक लाइक और सब्सक्राइब तू बनता है दोस्तों। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग।